दोस्तों, अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब के ड्रीम्स देखते हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, पर आपको नहीं पता कि कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं 10th के बाद, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, और आपने एक वर्ड सुना होगा कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको एसएससी करना होता है। एक्चुअल में ये एसएससी होता क्या है? एसएससी करने के बाद हमें कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं? और एसएससी के अंदर आपने कुछ फैक्टर सुने होंगे। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी स्टेनोग्राफर। एक्चुअल में ये होते क्या है? इनमें कौन सी पोस्ट मिलती है? इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? एग्जाम पैटर्न क्या होता है? एज लिमिट क्या होती है? ये बहुत सारी चीजें, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते होंगे। तो आज की सिंगल वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक्स के ऊपर ये वीडियो लाया हूं, और इसमें मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं कि एसएससी क्या होता है और जो इसके अलग अलग फैक्टर्स हैं, इनका क्या मतलब होता है। सबके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं कि क्या पोस्ट रहने वाली है, कितनी सैलरी रहने वाली है, किस तरीके का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो बेसिक लेवल से आज हम लोग एसएससी को समझने वाले हैं। एक बात तो क्लियर है कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एसएससी को हम लोग डिटेल में बेसिक से समझने वाले हैं। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं एसएससी होता क्या है। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल के पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट करती है। मतलब ऐसे जॉब्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्रीज और ऑफिसेज में होती हैं, उनके लिए रिक्वायरमेंट करती है। सिंपल शब्दों में अगर समझें तो एसएससी एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है जो हर साल लाखों कैंडिडेट्स के लिए सरकारी नौकरी का मौका लेके आती है, और इसके थ्रू कैंडिडेट्स अपनी सरकारी नौकरी कर सकते हैं। तो ये होता है एसएससी। अगर हम बात करें एसएससी के कुछ पॉपुलर एग्जाम्स की, तो एसएससी के अंदर कई तरीके के एग्जाम कंडक्ट होते हैं। मैं आपको 6 एसएससी एग्जाम के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसएससी सीजीएल, यानी एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ये एग्जाम ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए होता है। इसके थ्रू आप इनकम टैक्स ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिटर और भी बहुत सारी प्रेस्टिजियस पोस्ट पे जा सकते हो। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल, यानी एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ये एग्जाम 12th पास कैंडिडेट के लिए होता है। इसके थ्रू आप एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर और पोस्टल असिस्टेंट जैसे पोस्ट पे काम कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं एसएससी एमटीएस, यानी एसएससी मल्टी टास्क स्टाफ। 10th पास स्टूडेंट के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है। ये मेनली नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस में। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे एसएससी जीडी कांस्टेबल। ये एग्जाम पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और असम राइफल के लिए होता है। फिर हम बात करते हैं एसएससी जेई, यानी एसएससी जूनियर इंजीनियर। ये एग्जाम इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए होता है जो सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फील्ड्स के लिए इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो वो एसएससी जेई का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एसएससी स्टेनोग्राफर। ये एग्जाम 12th पास के कैंडिडेट के लिए होता है जो कि शॉर्ट हैंड और टाइपिंग में स्किल्ड होते हैं। तो दोस्तों, एसएससी हर लेवल के स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी लेके आता है। चाहे आप 10th पास हो तो आप इन कोर्सेज के जरिए एक सरकारी नौकरी पा सकते हो। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। हर एसएससी एग्जाम का अपना पैटर्न होता है, लेकिन एक बेसिक आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल की, तो ये टीयर 1 और टीयर 2 में होता है। जहां पे टीयर 1 में ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, और टीयर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव प्लस स्किल या कंप्यूटर टेस्ट होता है। मेनली इसके सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनके क्वेश्चंस आपको क्लियर करने होते हैं इस एग्जाम को पास करने के लिए। फिर अगर हम बात करें एसएससी सीएचएसएल की, तो ये भी टीयर 1 और टीयर 2 में होता है। जहां पे टीयर 1 में आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है जो कि आपका एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा ऑनलाइन, और सेकंड इसमें डिस्क्रिप्टिव प्लस आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। फिर हम बात करें थर्ड ऑप्शन एसएससी एमटीएस की, तो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है जिसमें आपको कुछ पोस्ट के लिए फिजिकल टेस्ट देना भी कंपलसरी होता है। इसके बाद हम बात करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की। इसमें सबसे पहले आपका होता है रिटन एग्जाम, साथ में इसमें होता है फिजिकल टेस्ट
और साथ में इसमें होता है मेडिकल टेस्ट। क्योंकि ये एक डिफेंसिव डिपार्टमेंट के लिए हो रहा होता है, इसलिए आपको ये तीनों चीजें क्लियर करनी होती हैं। अगर हम बात करें एसएससी जेई की, तो इसमें आपका एक पेपर होता है ऑब्जेक्टिव, और दूसरा जो इसमें पेपर होता है वो आपका किसी स्पेसिफाइड सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो पेपर इसका दूसरा पेपर होता है। यानी एसएससी जेई में आपके दो पेपर होंगे, ठीक है। तो इन सब एग्जाम्स में इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस जैसे सब्जेक्ट्स काफी कॉमन होते हैं। इसीलिए अगर आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इन चार सब्जेक्ट पे आपको अपनी कमांड को स्ट्रॉन्ग करना होगा, और ये काफी ज्यादा जरूरी भी है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी हर एग्जाम के लिए अलग अलग होती है, लेकिन एक जनरल आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। तो अगर आप एसएससी सीजीएल करना चाह रहे हैं, इसके लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो। अगर आप एसएससी सीएचएसएल करना चाहते हैं, तो आपको 12th पास होना जरूरी है। एसएससी एमटीएस के लिए आपको 10th पास जरूरी है। एसएससी जेई के लिए आपके पास डिप्लोमा या इंजीनियरिंग की डिग्री होना कंपलसरी होता है। एसएससी जीडी के लिए आपको 10th पास होना जरूरी होता है। अगर हम एज लिमिट की बात करें, जनरली 18 से 27 साल के बीच होती है, लेकिन ओबीसी, एसटी, एससी कैंडिडेट्स की रिलैक्सेशन मिलता है। अब अगर हम बात करें इसकी सैलरी की, सैलरी एसएससी पोस्ट के हिसाब से अलग अलग होती है, लेकिन आप एक रफ आइडिया ले सकते हो। अगर आप एसएससी सीजीएल करते हो, तो आपकी सैलरी 40 से 80 के बीच में हो सकती है। एसएससी सीएचएसएल की सैलरी 25 से 40 के बीच में होती है। एसएससी एमटीएस की सैलरी 20 से 25 हजार के बीच में होती है। एसएससी जीडी की सैलरी 21 हजार से लेकर 70 हजार के बीच में हो सकती है। और एसएससी जेई की सैलरी 35 हजार से 60 हजार के बीच में हो सकती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जॉब की सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट बेनिफिट्स होते हैं, पेंशन होते हैं, और रिस्पेक्ट सब मिलती है एसएससी जॉब के साथ। तो अगर आप एक रिस्पेक्टिव जॉब करना चाहते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, सिक्योर जॉब करना चाहते हैं, तो आप एसएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं और किसी एग्जाम को क्लियर करके आप एक अच्छी जॉब कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की हम बात करते हैं, जहां पे हम बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की। तो अगर आप एक बिगिनर हो, तो इन 5 स्टेप्स को आप जरूर फॉलो करना। पहला है, सिलेबस को डिटेल में समझो। हर एग्जाम का सिलेबस अलग अलग होता है, तो पहले सिलेबस को डाउनलोड करो और उसको सही से समझ लो कि आपको क्या क्या इसमें पढ़ना है। सेकंड आता है, डेली स्टडी रूटीन बनाओ, जिसमें आप रोज 6 से 8 घंटे पढ़ाई करो, जिसमें आप रीजनिंग करो, मैथ सॉल्व करो, इंग्लिश और जीके के टॉपिक्स को भी आप इसमें कवर करो। थर्ड वन, आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करो, इससे एग्जाम का पैटर्न और एग्जाम लेवल आपको समझ में आ सकता है। फोर्थ वन, आप मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस करो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाओ और अपना स्कोर एनालाइज करो। और फिफ्थ वन है कि करंट अफेयर्स और जीके पे ध्यान दो। रोज न्यूज़पेपर या किसी मोबाइल एप्लीकेशन से 15 से 20 मिनट जीके पढ़ने की हैबिट बनाओ। तो ये सारे वो टर्म्स हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करोगे डेली, तो हो सकता है कि आप एसएससी के एग्जाम को इजीली क्लियर कर पाओ। अगर आप फुल टाइम कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो यूट्यूब पर भी आपको ऑनलाइन रिसोर्सेस मिल जाते हैं, जहां पे आप उनको फ्री में भी सीख सकते हो। और कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जहां से आप एसएससी की अच्छी तैयारी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि एसएससी को एज ए करियर हमें क्यों चूज करना चाहिए। तो एसएससी जॉब्स सिर्फ नौकरी नहीं है, बल्कि एक प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट करियर है। स्टेबल सैलरी होती है, प्रमोशन और करियर ग्रोथ होती है, वर्क लाइफ बैलेंस रहती है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज मिलती है, जैसे मेडिकल हो या पेंशन हो, इससे रिलेटेड। और सबसे मेन चीज कि आपको अपनी कंट्री के लिए एक गवर्नमेंट सर्विस पे करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप एक सिक्योर और रिस्पेक्टेड लाइफ चाहते हो, तो एसएससी आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है, अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं तो दोस्तों, ये थी एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट एसएससी। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एसएससी के अलग अलग फैक्टर्स क्या होते हैं, सबके लिए क्या एज लिमिट, क्या एग्जाम पैटर्न और किस तरीके की सैलरी और किस तरीके की पोस्ट होती हैं। अगर अब भी आपको कोई डाउट लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी तरीके के और अमेजिंग वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं इस तरीके के अमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।